दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग टॉपिक है। अलग इसलिए है जहां पर तरक्की करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, वहीं पर जलने वालों की तादाद उससे भी ज्यादा बढ़ रही है। जो लोग बराबरी नहीं कर सकते तो जलने लगते हैं। अब एक व्यक्ति ने मान लिया जाए प्लॉट ले लिया है। जैसे उसने प्लॉट ले लिया, अब उसके जलने वालों से पूछा जाएगा, अरे भैया उसने तो प्लॉट ले लिया है, प्लॉट ही तो लिया है, जब उसमें मकान बना लेगा बता देना। अब वो मकान बना लेगा और जब मकान बना लेगा फिर उसके जो जलने वाले हैं उनको कोई कह देगा कि देखो भैया उसने मकान भी बना लिया है। अरे जब मकान बना लिया है, जब उसमें रहेगा बता देना भाई। ऐसे लोगों के मकान टिकते नहीं, ये बेच देगा। अब ये जलने वालों की हालत है। दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यही है कि ऐसे जलने वालों को सबक कैसे सिखाया जाए, ऐसे जलने वालों को एहसास कैसे कराया जाए। बिना बात किए ओनली साइकोलॉजिकल तरीके से जानना चाहते हैं कि कौन लोग ऐसे हैं जो आपसे जलते हैं, उनकी पहचान कैसे की जाए। जानना चाहते हैं तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं होती है, वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए होती है, आपको बेहतर बनाने के लिए होती है। दोस्तों जानना चाहते हैं ना कि कौन लोग आपसे जलते हैं और कौन लोग आपको बेहतर समझते हैं, बस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना और लास्ट तक वीडियो को देखोगे तभी आपकी कुछ समझ में आने वाला है, नहीं तो आपके सर के ऊपर से उतर जाएगा। मैं बेहतर तरीके आज बताने वाला हूं, शायद आपके जीवन में बेहतर तरीके से काम भी आ जाए। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने आपको कहा है कि जहां पर तरक्की करने वालों की तादाद बढ़ी है, वहीं पर जलने वालों की तादाद भी बढ़ चुकी है और बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब आप पहचानेंगे कैसे? मैं आपको आज 3 तरीके बताता हूं कि जलने वालों को कैसे पहचानना है और 3 ही तरीके इनको सही करने वाले बताता हूं। आज के बाद कभी आपसे नहीं जलेंगे, कभी आपको टोकेंगे नहीं, कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। अब ध्यान से सुनना, इनमें जलने वालों में सबसे पहले नंबर पर होते हैं रिश्तेदार, दूसरे नंबर पर होते हैं पड़ोसी। समझ गए? अब आप काम कुछ करते नहीं। भाई एक बात बताइए, एक व्यक्ति है जो हमेशा बेचारा परेशान है, वो अपने कर्मों की वजह से या अपनी मेहनत की वजह से, मेहनत भी बहुत कर रहा है लेकिन किसी कारण से वो बेहतर नहीं बन पाया और अपने लेवल तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, अब वो नहीं पहुंच पाया, किसी समय पर उसका बुरा समय भी आया है और जब बुरा समय आता है तो इन पड़ोसियों के हाथ उठ जाते हैं ऊपर, इनकी आंखें खुल जाती है पूरे तरीके से, इनको रात को भी दिखने लगता है, अंधेरे में ये बहुत दूर तक देख लेते हैं कौन कितना फ्री रह रहा है, कौन कितना काम करता है और कौन कितना निठल्ला है, इनको दिखाई देता है। लेकिन वहीं पर जब आप बेहतर कुछ कर जाएंगे तो भैया इनके मुंह पर ताला लग जाता है, इनकी जबान बंद हो जाती है। मेरे एक मित्र है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो वास्तविकता से जुड़ी होती है, उसमें वास्तविक चीजें होती हैं, कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं होती है और कोई ड्रामेबाजी नहीं होती है। कुछ समय पहले, लगभग 8-9 साल पहले, उसके जीवन में एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत खराब समय आया। वो एक, जिसे को कहते हैं ना, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम करता था। जब वो मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम करता था तो उससे किसी ने कहा कि आप ऐसा करिए, आप विदेश चले जाइए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब उसके दिमाग में एक सपना पैदा हो जाता है कि मुझे तो विदेश जाना है। अब वो इस काम को भूल जाता है, विदेश की उसको लत लग जाती है, पूरा परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। रात दिन तैयारी में, कभी मुंबई जाए, कभी वहां जाए, कभी एजेंटों से मिले, कभी किसी से मिले, यानी रात दिन उसके दिमाग में यही चीज। और मैरिड पर्सन, कमाल की बात, भाई मैरिड पर्सन के लिए तो बड़ी दिक्कत है। उसका एक छोटा भाई भी था, कमाल की बात। उस समय वो छोटा भाई बहुत पैसा कमाता था, वो एक डॉक्टरी सीख रहा था। अब वो बहुत सारे पैसे कमाता था लेकिन ये बेचारा निठल्ला, निहायती नालायक, मैं भी उस समय नालायक उसको कहूंगा। भाई कोई कमाता नहीं तो सब लोगों की उंगली उठ जाती है। अब सब लोग कहने लगे भैया ये जो आपका बेटा है ना, ये आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। मेरे सामने उसके भाई ने ये कहा है कि इस लड़के ने हमें बर्बाद कर दिया है। यकीन मानिए, उसके भाई ने कहा कि भाई इस लड़के ने हमें बर्बाद कर दिया है, इसकी वजह से हम गर्त में चले गए हैं और ये बेहतर नहीं है, इसने हमें पूरे तरीके से पीछे हटा दिया है। मैंने कहा हो भी सकता है, लेकिन मुझे पता था जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है और जिसने कहीं पर सपना देखा है, वो सपना पूरा होने में समय लगेगा और इसने बड़ा सपना देखा है तो बड़े प्रयास भी होंगे।
अब मेहनत की। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका वीजा भी लग गया। कमाल की बात, वीजा लग गया। कम से भी कम लगभग 8 साल विदेश रहकर आया। मैं आपको हालात बता रहा हूं इन लोगों के, जिन्होंने उसको उंगलियां उठाई थी और बार बार उसको बोला था। मैंने उसका हमेशा साथ दिया है बेचारे। उसके भाई की जो हालत है आज प्रेजेंट में, वो गांव में सब्जी बेचता है। यकीन मानिए, मैं छोटा काम तो उसको नहीं कहूंगा, लेकिन वहीं पर वो जो लड़का है जिसको कभी निठल्ला कहा गया था, किसी के समय को कभी नहीं कोसना चाहिए, और आज लोग इसको कहते हैं कि हमें पता था इतना बड़ा काम कर जाएगा। ये लोग पलट जाते हैं सेकंडों में। ये जो रिश्तेदार होते हैं, जो रिश्तेदार उसके मेरे सामने कहते थे इससे गिरो हो, पागल लड़का नहीं है भाई, शादी हो रही, बच्ची की शादी कौन करेगा, कौन इसके परिवार को देखेगा और ये क्या करेगा, वही लोग सेकंडों में पलट गए। अब उसके भाई की हालत मैंने आपको बताई है, सब्जी बेचता है और ये बंदा फॉर्च्यूनर चलाता है। यकीन मानिए, कोई मेरे से दूर का बंदा नहीं है, किसी से पूछ लेना, मेरे गांव का बंदा है। लेकिन यकीन आप मानेंगे, तकलीफ मुझे तब होती है कि लोग उंगलियां उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, हमें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इनको पता होता है कि ये बेहतर कुछ कर भी जाएगा। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे परिवार वालों को, हमारे घर वालों को यह बोला जाता था कि आपका जो बेटा है ना, ये इसने आपको बर्बाद किया है, ये कभी बेहतर आपको नहीं बना पाएगा। लेकिन प्रेजेंट में भी ऐसा बेटा हमारा होना चाहिए था, ऐसा बेहतर बेटा हमारा होना चाहिए था, इतना मेहनती बेटा हमारा होना चाहिए था, इतना शांत व्यक्ति हमारा बेटा होना चाहिए था। मतलब एक एक चीज को बदल दिया जाता है सेकंडों में। अब जलने वालों की हालत देख लीजिए। वो आपको कहेंगे ये, अरे ये कुछ नहीं कर पाएगा। जो लोग आपसे जलते हैं आपकी तारीफ से परेशान हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आपकी तारीफ कर दी तो ये परेशान हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं से बेहतर सा पैसा मेहनत करके और पैसा आप कमा लेते हैं, तो आप कोई गाड़ी अच्छी सी निकलवा लीजिए या फिर मकान बेहतर सा बना लीजिए। अब इन जलने वालों की वॉइस मैं आपको बताता हूं, भाषा क्या हो गया आपके प्रति। ये पैसा, अरे ये पैसा तो इसने हराम का कमाया है, ये पैसा इसको इसके सालों के यहां से मिला है, इसकी पत्नी कहीं से लेकर आई है, इसकी ससुराल से इसको ये पैसा मिला है, नहीं तो कहां कमा लेता है। अरे भाई, नौकरी में बहुत फ्रॉडगर्दी करता है, नौकरी में फ्रॉडगर्दी करता है, तब जाकर इसने मकान बनाया। हम भी तो इसके बराबर में रहते हैं, हमसे क्यों नहीं बना। अगर गलती से अपने बच्चों को रेस्टोरेंट में लेकर चला जाता है, जहां पर 1-2 हजार का खाना उनको खिला दे अपने बच्चों को, अब वो रेस्टोरेंट में 2-4 दिन बाद लेकर चला जाता है। बेचारे ने मेहनत से कमाया है। जब लोग मस्ती करते थे, ये रात दिन मेहनत करता था। जब लोग इसके ऊपर उंगलियां उठाते थे, तब ये पढ़ता था। जब लोग इसको परेशान करते थे, इसके बच्चों को परेशान करते थे, 2 हजार लोग, मतलब 2 हजार रुपये इसको कोई उधार नहीं देते थे, तब ये विदेश में पड़ा था और रात दिन मेहनत कर रहा था। ये अंधेरे कमरे में सोता था, अंधेरे कमरे में रहता था भाई। अब आज ये लोग क्या कह रहे हैं कि इसके पास जो पैसा आया है ना, ये हराम का पैसा है, तो तब ये खर्च कर रहा है, नहीं तो हमारी तरह ईमानदारी से कमाता तो मकान भी नहीं बना पाता। ठीक कह रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, जो व्यक्ति रेस्टोरेंट में अपने बच्चों को खाना खिला रहा है, सीधी सी बात समझना, सीधी सीधी मैं आपको बात बताऊंगा। जिस व्यक्ति को काम नहीं करना, मैं उसके बारे में बता रहा हूं, जिसको आपके ऊपर केवल उंगली उठानी है, जिसको मेहनत नहीं करनी है और जिसको केवल आपको नीचा दिखाने में अच्छा महसूस होता है, उस व्यक्ति की मैं भाषा बताता हूं। क्या भाई, एक बात बताइए, जितने लोग रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और जितने लोगों के बच्चे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, क्या सब लोग हराम का पैसा कमाते हैं? सब लोग गलत पैसा कमाते हैं? सब लोग फ्रॉडगर्दी का पैसा कमाते हैं? सच बात तो यह है और सही बात यह है कि आप उनकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपने बहानेबाजी तैयार कर ली है। दैट्स ऑल। यही बेहतर चीज है। कड़वी है लेकिन आपको समझनी पड़ेगी। अब दूसरी बात सुन लेना, इन जलने वालों की हालत समझना। अगर आप इनको कहोगे कि यार हमारे घर में कुछ कार्यक्रम है, कुछ प्रोग्राम है, आप आ जाइए, इनके मुंह पर ताला लग जाएगा, बोलेंगे नहीं, चुप हो जाएंगे और सबसे आगे आगे घूमेंगे। कमाल की बात, रिश्तेदार हो चाहे पड़ोसी हो चाहे या आपका कोई दूर का रिश्तेदार हो, मुझे मतलब नहीं है। आपको बुरा लग रहा है तो वीडियो को छोड़ दीजिए, लेकिन मैं जो बात कहूंगा वो वास्तविक कहूंगा, हकीकत कहूंगा। किसी को फर्क पड़ रहा है तो पड़े।
कुछ लोग कहेंगे ऐसे तो रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। अरे भाई, ऐसी रिश्तेदारी का फायदा क्या जो हमें कंगाल देखना चाहती हो? आज जिन रिश्तेदारों के सामने आप हाथ जोड़कर बैठे हो और कल आप तरक्की कर जाए, इनकी भाषा में तब्दीली होने में, इनकी भाषा में परिवर्तन होने में 10 मिनट नहीं लगेगी। अगर आप इनको कहोगे कि मेरे पास बहुत मजबूरी है, आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, ये कहेंगे हमारे घर में तो आटा भी आज हम लेकर आए हैं, उधार लेकर आए हैं। वहीं पर आप इन्हें कहोगे कि मैं जमीन बेचना चाहता हूं, पता नहीं रातों रात कहां से पैसा इकट्ठा कर देंगे। इनको कहते हैं रिश्तेदार। ये औकात है रिश्तेदारों की, ये औकात है पड़ोसियों की, और ये हालत है आपसे प्रेम करने वालों की। नहीं तो ये कहते भैया देखो मेरी बात सुनिए, आप चिंतित हैं, आप पीड़ित हैं, आप परेशान हैं, हम आपके साथ हैं। गलत हो रहा है तो भी साथ है, और सही हो रहा है तो भी आपके साथ है। ये होती है वास्तविकता, ये होती है बेहतर व्यक्ति के लक्षण। आ गए समझ में? अब कई बार हम लोग क्या करते हैं, इन लोगों को ज्यादा समय देने लगते हैं जो तुच्छ प्रवृत्ति के होते हैं, जो नीच प्रवृत्ति के होते हैं, और जो नीच बिल्कुल, जो हमेशा हमें बेवकूफ देखना चाहते हैं। आपने मेहनत की, आपने प्रयास किए, और आप उस लेवल से ऊपर उठ गए। अपने खानदान में सबसे बेहतर व्यक्ति आप बन गए। आपने मेहनत की, आपने सब कुछ करा, जो लोग नहीं करना चाहते थे वो रिस्क लेकर आपने अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आ गए। अब इन लोगों की हालत मैं आपको बताता हूं। आपके साथ बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कभी कुछ कराएंगे, कभी आपके भाई को भड़काएंगे, कभी आपकी बहन को भड़काएंगे, कभी आपकी मां को भड़काएंगे, और कभी आपके पिताजी को भड़काएंगे, ताकि आपको नीचा दिखाया जा सके, ताकि आप बेहतर होते हुए भी आपको महसूस हो कि मैं बेहतर नहीं हूं। इनके पास कोई रास्ता तो होता नहीं कि ये आपको लड़ाई करके, फाइट करके आपके साथ बराबरी कर सके। नहीं कर सकते। इनकी औकात आपके समक्ष, आपके सामने खड़ा होने की नहीं है, क्योंकि इनको पता है मेरी औकात क्या है। इनको पता है कि मैं प्रत्यक्ष में क्या हूं, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती मेरे भाई। आया समझ में? रोने से अच्छा है कि इन लोगों से दूर हो जाओ। ये आपके अंदर उतना गहरा जहर घोल देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरी बात, आप क्या करते हैं, आपके साथ एक घटना और भी होती है। जैसे जलने वाले आपके होते हैं, ये आपकी बात सुनेंगे, छोटी छोटी बातें आपकी बात सुनेंगे, और वही बात आपके शत्रु अर्थात दुश्मन को जाकर बता देंगे। भैया आज उसने ऐसा कर दिया है। अब वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, अब शत्रु का शत्रु मित्र होता है, ये तो आप जानते ही हैं। अब उस शत्रु को जाकर ये आपकी बात बताएंगे ताकि आपका कुछ बुरा हो सके। अब इनसे तो बाल बाका आपका होता नहीं, इनसे तो आपका कुछ बिगड़ता नहीं। अब ये आपके शत्रु को पकड़ते हैं ताकि आपका कुछ बिगाड़ दिया जाए, लेकिन बिगड़ता फिर भी नहीं। जाके रखो साइयां, मार सके ना कोई। अब यही मैं आपको कह रहा हूं कि भाई यदि आप बेहतर व्यक्ति बन चुके हो तो इनकी औकात ऑटोमेटिक इनको दिखाई दे जाती है कि तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समझ गए मेरी बात को? यही मैं आपको समझाना चाहता हूं, और इन तुच्छ व्यक्तियों से अपने आप को जितना जल्दी हो सके और अपने जीवन को सुरक्षित करने का प्रयास करें। एक कारण और भी होता है इन लोगों का हमारे जीवन में रहने का, लालच, स्वार्थ। यदि आपका कोई मित्र है, उसके जीवन में मात्र आपके लिए स्वार्थ भरा है, उसके दिमाग में आपके प्रति स्वार्थ भरा है, तो चाहे आपका मित्र है, आपका भाई है, आपका पड़ोसी है, आपका रिश्तेदार है, तो मैं ये कहूंगा कि उसके स्वार्थ को पूरा करके उससे दूर हो जाइए, उससे दूर हो जाइए। जीवन आपका बेहतर हो जाएगा, स्मूथली चलना शुरू हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जीवन में कितनी बेहतर चीजें आ गई हैं और कहां आप बेहतर हो गए। आपके रोने से, आपके परेशान होने से और इन लोगों के सामने अपनी छोटी छोटी बातें रखने से कोई फायदा नहीं। आपको तुच्छ समझा जाएगा, आपको बिल्कुल बेवकूफ समझा जाएगा मेरे भाई। चाहते हैं बेहतर बनना, चाहते हैं जीवन को बेहतर बनाना, चाहते हैं अपने आप को बेहतर रखना, तो यकीन मानिए आपको बेहतर करना पड़ेगा। यहीं पर आप कहते हैं कि देखो गुरुजी हम तो इनसे परेशान हो चुके हैं रिश्तेदारों से, क्यों अपने जीवन में इनको लेकर आ रहे हो, क्यों आप इनको बेहतर चीजें बता रहे हो,
क्यों आप इनको बेहतर रास्ते बता रहे हो? फिर आप कहते हैं ये तो हमें परेशान कर रहे हैं। हाँ, परेशान करेंगे। हाँ, विपत्ति देंगे आपको। हाँ, परेशानी देंगे आपको। क्यों? क्योंकि आपने इनको रास्ता बताया है कि मैं यहां पर इस जगह पर बड़ा कमजोर हूं, यह आपने बताया है। तो जलने वालों को तो आपने तैयार किया है मेरे भाई। कई बार ऐसा भी होता है कि आप इनको बहुत सारी अपनी बारीक बातें भी बता देते हैं। आप शांत प्रवृत्ति के हैं और ये अशांत प्रवृत्ति के हैं। आपके जीवन में शांति है, लेकिन इनके जीवन में शांति नहीं है। आपकी पत्नी से आपकी बेहतर मित्रता है। भाई, आपको मित्र तक की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपकी पत्नी से आपकी बहुत अच्छी मित्रता है, प्रगाढ़ मित्रता है। इनको लगता है कि बड़ा अच्छा प्रेम है। ये इतने जलेंगे, इतने जल जाएंगे कि इनका कोयला बन जाएगा जल जल कर। अपने व्यक्तिगत रिश्तों के बारे में कभी किसी रिश्तेदार, कभी किसी पड़ोसी, किसी को शेयर ना करें। कब रिश्तों में दरार आ जाएगी, कब रिश्ते खत्म हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। जीवन आपका अंधकार में कब आ जाएगा, बस आपके पास रोने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। दैट्स ऑल। ये बात मेरी लिख लेना कहीं। अब जलने वालों की बात समझना। आपके खिलाफ हर वो चक्रव्यूह रचा जाएगा जिस चक्रव्यूह में आप फंस सके। ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपके खिलाफ हर वो चक्रव्यूह रचा जाएगा जिसमें आप फंस सके, यदि आप अभिमन्यु की तरह बेहतर हैं। आपको ज्ञान है चक्रव्यूह तोड़ने का, आपको जो नॉलेज है बेहतर तरीके से, तो आप किसी चक्रव्यूह में फंसने वाले नहीं हैं। समझ गए? वहीं पर यदि आप पूरे तरीके से इनके चंगुल में फंस जाते हैं, इनके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, तो भैया आपको उस तरीके से रौंदा जाएगा, उस तरीके से रगड़ा जाएगा कि आपको पता नहीं लगेगा हड्डी कहां है और सर कहां है और आप कहां हैं। जीवन अंत तक तड़पते रहेंगे। समझ गए मेरी बात को? कोशिश करो अपने जीवन में प्राइवेसी रखें जितनी ज्यादा हो सके। आपके जीवन के एक एक अक्षर में पासवर्ड होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में पासवर्ड होना चाहिए। इनसे दूर रहें। तकलीफ देनी है अपने आप को खुद दे लीजिए, लेकिन लोगों से तकलीफ अपने आप को मत दिलवाइए। रोगे, परेशान होगे, सब कुछ करो, लेकिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। समझ रहे? आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे और ये लोग आपके पास जलने के लिए आते हैं, आपके पास स्वार्थ से आते हैं, लालच से आते हैं। दूसरा कोई इनके पास रास्ता नहीं होता। ये मूर्खता के हाई लेवल तक आते हैं। ये आपको बेवकूफ बनाने में दूसरा रास्ता नहीं छोड़ते। ये आपके साथ उस हद तक नुकसान पहुंचा जाएंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरा जीवन इतना खराब था और इतना गिरा हुआ हो चुका है। अब इनको मैं बताता हूं सबक कैसे सिखाना है। प्रयास तो ये करो कि आप इनके जीवन से दूर हट जाइए। इनको मत हटाइए अपने जीवन से दूर मेरे भाई। आप इनके जीवन से दूर हट जाइए। यदि आप इनके पास रहते हैं तो प्रयास करें आप इनसे दूर रहना शुरू कर दें। यदि आप इनके शादी समारोह में सम्मिलित होते हैं, मत होइए। भाई, आपको कुछ भिजवाना है, गिफ्ट वगैरह भिजवा दीजिए, लेकिन आपकी शानो शौकत, आपके बेहतरीन पहनावे, परिवेश, उससे परेशान हो जाएंगे। आपका परिवेश पॉजिटिव है और इनका परिवेश नेगेटिव है, और नेगेटिव परिवेश में यदि आप चले गए, आप पूरी रात नहीं सो पाएंगे। आपके ऊपर ऐसे ऐसे तंज कस दिए जाएंगे, इस प्रकार के लांछन लगा दिए जाएंगे कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, कहीं मैं सच में गुनहगार तो नहीं हूं, मैं सच में मैंने गुनाह तो नहीं किया है, सच में मैंने लोगों के साथ गलत तो नहीं किया है। देखो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, इस दुनिया में कोई बताने वाला नहीं है। उस परमात्मा से अलावा आपके गुण और अवगुण के बारे में कोई नहीं जानता, और सजा भी वही देगा। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ी बारीक बात है। आपके गुण और अवगुणों के बारे में केवल परमात्मा जानते हैं, और सजा भी आपको केवल वही देंगे, और वही सजा देने के हकदार है। इन तुच्छ निहायती नालायक लोगों को सजा देने का अधिकार नहीं है। और इनके समझाने से आप मानेंगे कि आप तुच्छ हैं, इनके समझाने से आप मानेंगे आप पापी हैं, तो आप बिल्कुल अवगुण व्यक्ति हैं, अवगुणी व्यक्ति हैं भाई।
तो मेरी बात को थोड़ा लिख लेना, बड़ी बेहतर बात है। इनकी बातों को बिल्कुल साइड कर दीजिए। इनको कहिए कि मैं नालायक हूं, अपने व्यक्तिगत जीवन में हूं, मैं बुरा हूं, अपने लिए हूं, मैं बहुत खराब हूं, अपने लिए हूं, आपसे मैंने कुछ लिया है नहीं, आपने मुझे कुछ दिया है नहीं, तो आप अपने रास्ते बेहतर और मैं अपने रास्ते बेहतर, आपका जीवन अपने लिए बेहतर, मेरा जीवन मेरे लिए बेहतर। ये बातें आपको रटनी पड़ेंगी, ये बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। जब तक आप इन बातों को बेहतर तरीके से नहीं लिखेंगे, बेहतर तरीके से लेकर नहीं चलेंगे, जीवन बेहतर नहीं होगा। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो आपकी केवल और केवल कमजोरी के कारण हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को शेयर कर देते हैं कि देखिए मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूं। सरलता जीवन में आपको बेहतर बनाती है। और आप लचीले मत बनिए, ज्यादा शांत बनिए। शांत जितने बनेंगे उतने बेहतर होते जाएंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो सच में लालची हैं, क्या करें इनका, ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाए, जलने वालों को। भाई जलने वालों को मैंने बताया है कि इनकी एक रेखा बना दीजिए, श्रेणी बना दीजिए, तुच्छ लोगों को वहीं पर रखिए, बस उससे आगे मत बढ़ने दीजिए। उससे आगे बढ़ने दोगे तो आपके प्राइवेट चीजों को देखेंगे, प्राइवेट चीजों को देखेंगे, दुनिया में शेयर करेंगे, आप मजाक के पात्र बनेंगे, आप हंसी के पात्र बनेंगे। उससे बेहतर है आप अकेले रह लीजिए, लेकिन इनसे अपने जीवन को शेयर मत करिए। रोइए, अकेले रोइए, परेशान रहिए, अकेले रहिए। अगर टूटना है खुद टूट जाइए, लेकिन इनको बताना मतलब अपनी गर्दन पर छुरी चलाने जैसा है। समझ गए मेरी बात को। ये बातें शायद आपके जीवन में आपको कुछ काम आए और आपके जीवन को बेहतर बना पाए। बस मैं यही चाहता था कि आपके जीवन में एक एक मेरी बात बेहतर तरीके से फिट हो सके। मेरा प्रयास यही रहता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आऊं और आपके जीवन में सब चीजें बेहतर करने में मैं सहयोग कर सकूं। नमस्कार दोस्तों।